हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कुछ सोने के बारे में बताने जा रहा हूँ और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, सोना, जो कि आप सब जानते हैं कि सोना का नाम सुनते ही सारे लोगों की जो है ना, चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। और इसके पीछे हमारे देश के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया ही दीवानी है। आप सब जानते हैं कि सोना ये पीले या आप कह लें सुनहरे रंग का होता है। और आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि इस धरती जिस पर हम रहते हैं, जिसको अर्थ कहते हैं, इस पर साइंटिस्टों का मानना है कि यहाँ पर सोना बना ही नहीं है ना दोस्तों? ये अजीब सी बात कि मिलता है अर्थ पे और बना यहाँ है नहीं। तो भाई ये आया कहाँ से? तो ऐसा माना जाता है कि सोना जो है स्पेस में बना और स्पेस से हो करके अर्थ पे पहुँचा। भाई ये बात बहुत पुरानी है। बिलियंस ईयर्स एगो जब हमारा अर्थ बन रहा था, उस समय बहुत से स्पेस में चीज़ें हो रही, बहुत सारे स्टार्स थे जो कि अपना एज पूरा कर रहे थे। आपको जैसा पता है कि स्टार्स जो है वो हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं और हाइड्रोजन गैस जल कर ख़त्म होकर के हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। इसी क्रम में कई तारों में क्या होता है कि सुपरनोवा में बाद में वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है और साथ में उसके अंदर बहुत सारे विस्फोट होते रहते हैं। ठीक है, उनके अंदर चेंजेज आते रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि तारे के अंदर इस तरह की विस्फोट के होने के बाद जब वो सुपरनोवा में तब्दील हुआ, उसके बाद वहाँ से सोना भी छिटक करके इधर उधर फैला और कालांतर में एस्ट्रॉइड्स के माध्यम से ये धरती पे पहुंचा। और ये धरती पर इसको शूटिंग ऑफ स्ट्रॉइड्स कह सकते हैं कि जब अर्थ बन रहा था तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस पर आ रही थी अंतरिक्ष से। तो इसमें सोना भी माना जाता है कि एस्ट्रॉइड्स के द्वारा यहाँ पे पहुँचा। अब भाई इसके पीछे आप कह सकते हैं कि ये पता कैसे चला या इसके बारे में थ्योरी ये कैसे आई कि ऐसे हुआ होगा। तो दोस्तों, इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट 1941 में किया गया था और इसमें 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये 3 साइंटिस्टों के नाम थे आर शेर, केटी बेनब्रिज और एच एंडरसन। इन तीनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली इन्होंने किया ये कि सोना जो है जिसका सिंबल एयू है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में वो प्लैटिनम आता है जिसका सिंबल पीटी है। ओके, और इस सोने के राइट में जो एलिमेंट आता है वो है मर्क्यूरी। तो इन तीनों मेटल्स को मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल्स में इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से जगह दी गई है। जैसा कि आप में से जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगी और बाकियों को भी पता होगा कि मेंडलीफ ने जो एक पीरियोडिक टेबल्स बनाया था उसमें उन्होंने सारे प्रकार के एलिमेंट्स को उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से जगह दिया। तो दोस्तों, होता यह है कि सोना जो है ना उसका एटॉमिक नंबर 79 होता है, यानी कि सोना के अंदर 79 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, आप सबको जैसा पता है कि किसी भी चीज़ के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसका चक्कर लगाता है। तो सोना के अंदर 79 प्रोटॉन है, यानी कि 79 एटॉमिक नंबर है। इसी तरीके से जो प्लैटिनम है उसका जो पीरियोडिक जो प्लेस है वो 78 है, यानी एटॉमिक नंबर उसका 78 है और उसमें 78 प्रोटॉन है। इसी तरीके से जो सोना के राइट में यानी सोना के बाद में जो एलिमेंट आता है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को Hg से डिनोट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 80, यानी कि 80। तो इन 3 साइंटिस्ट ने ये किया कि इन्होंने एक लैब के अंदर मर्क्यूरी जो एलिमेंट है उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बहुत फास्ट बॉम्बार्डमेंट की और इन्होंने इस प्रोसेस को हार्वर्ड साइक्लोट्रॉन पार्टिकल एक्सीलरेटर का नाम दिया और इसके द्वारा इन्होंने ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मर्क्यूरी बाय फास्ट न्यूट्रॉन्स के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मर्क्यूरी से एक न्यूट्रॉन निकाल दिया गया और जब उसका जो आपका एटॉमिक नंबर 79 हो गया तो देखा यह गया कि वह गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी तरीके से प्लैटिनम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 78 है उसमें न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट के द्वारा एक प्रोटॉन को ऐड कर दिया गया जिससे कि वो गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये जब चीज़ हुई तो साइंटिस्ट को लगा कि ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं स्पेस में जो स्टार के अंदर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट के द्वारा ही ये चीज़ पॉसिबल है। जो अर्थ पे
आ करके ये चीज़ का फॉर्मेशन हो पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये माना जाता है कि जो गोल्ड है वो स्पेस से अर्थ पे आया दोस्तों। और इसके साथ साथ आप दोस्त ये भी कह सकते हो कि सोना जब लैब में बनाया जा सकता है तो फिर इसको इतना सब कंट्री ये वो एक्सपेरिमेंट करके बना लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। लैब में जो गोल्ड बनाया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो असली सोने से ज़्यादा हो जाएगी और ये करना आसान नहीं है। और इसमें गोल्ड का जो नेचर है वो उस तरीके का नहीं होगा जैसा कि हम नेचर में पाते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड हुआ ये कि अर्थ का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो अर्थ तेज़ी से घूमती जा रही थी और उसके जो कोर का एरिया है वो डेवलप हो रहा था। तो कोर का जब एरिया डेवलप हो रहा था तो उसके अंदर एक ग्रेविटी के कारण जितने हैवी मेटल्स हैं वो अंदर की तरफ आ रहे थे, सेंटर की तरफ आ रहे थे, जिसमें आप सबों को पता है कि अर्थ का जो क्रोड है यानी सेंटर जो अंदर का सबसे पार्ट है वो निकेल और फेरस से बना हुआ है, जो कि समझ लीजिए कि लोहा है। इसे निफे कहा जाता है। और जो क्रस्ट है उसको सियाल कहा जाता है, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। सिलिका का मतलब आप सैंड मिट्टी से आप मान सकते हैं, और एल्यूमिनियम आपको पता है एक मेटल है, और सियाल इसको कहते हैं। और सियाल और निफे के बीच में एक पार्ट आता है जिसे सीमा कहते हैं। सीमा मीन्स सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तो 3 पार्ट में बेसिकली अर्थ को बांटा गया। एक क्रस्ट एरिया जो सियाल है, उसके बाद वाला जो एरिया है वो सीमा है, और सबसे नीचे क्रोड का एरिया है वो निफे है यानी निकेल और फेरस का एरिया। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल जो प्रॉपर्टी है, जो चीज़ों को खींचती है, गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं, उसके पीछे क्रोड जो है, कोर जो है, उसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल है, जिसके कारण अर्थ में जो है दूसरे को खींचने की शक्ति आती है। तो फ्रेंड होता ये है कि अर्थ में गोल्ड है कितना आज तक एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, और अर्थ में खासकर जो क्रोड का एरिया है वहाँ पर आयरन के साथ, निकेल फेरस के साथ गोल्ड कितना जुड़ा हुआ है ये ज़्यादा नहीं मालूम। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर अर्थ पे 1 टन यानी 1000 किलो अगर चट्टान ली जाती है, चट्टान मीन्स स्टोन, तो उसमें 0.05 ग्राम ही सोना निकाला जा सकता है, जबकि वहीं 1 टन में कम से कम 58,000 ग्राम यानी 58,000 ग्राम यानी कि 58 किलोग्राम लोहा यानी कि आयरन निकाला जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सोने की मात्रा कितनी कम है। और फ्रेंड्स आप ये जानते होंगे कि अर्थ जो है शुरू से ऐसे स्टेज, ऐसी शेप में नहीं रही है। अर्थ जो है पहले जब बनी थी तो बनने के समय इसके अंदर का जो टेम्परेचर था, तापमान था, वो बहुत ही ज़्यादा था। और धीरे धीरे जब ये सॉलिडिफाई होने लगी, खासकर ऊपर का पोर्शन सॉलिडिफाई होने लगा, जब वो समझिए हार्ड होने लगा, तो यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत बने जिसको वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो में आप सबको पता है कि अंदर से लावा निकल करके आता है और वो फैलता जाता है और बाद में वो चट्टान का स्वरूप ले लेता है, जिसमें अलग अलग हम आप कह लें पठारों में जो पहाड़ वगैरह जो दिखते हैं छोटे, वो सब समझिए कि लावा से निर्मित होते हैं। तो ये जो वोल्केनो है इनको सेफ्टी बाल्ब ऑफ अर्थ कहा जाता है, क्योंकि अर्थ के अंदर का जो मैग्मा होता है, मोल्टेन रॉक्स जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा गर्म होता है। खासकर इसके साथ जो गर्म पानी हो गया, गर्म गैसेस हो गए, और भी तरह के केमिकल्स होते हैं, सल्फ़र होता है, ये जो है बहुत ज़्यादा ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इनको जो रूट देता है वो वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी पर्वत देते हैं। तो माना ये जाता है दोस्तों कि ज्वालामुखी पर्वतों के द्वारा जो ज्वालामुखी पर्वत बने, उसमें जो पहले विस्फोट हुए उससे बहुत सा लावा अर्थ पे फैला, इधर उधर फैला, और जिसमें सोना भी साथ में था। तो ये जहाँ जहाँ वो लावा फैलता गया वहाँ वहाँ बाद में वो चट्टान का स्वरूप ले लिया। तो उन चट्टानों के अंदर भी सोना पाया जाता है। जहाँ जगह मिला सोना जाकर फंसकर वहाँ जमा हो गया। और बाद में हुआ ये कि जब वहाँ से कोई नदी गुजरी या फिर झरने नाले वहाँ से गुजरे या बहुत तेज़ बारिश हुई, तो उसके बाद सोना वहाँ से बह करके इधर उधर पहुँचा और लास्ट में वो समंदर के तलहटी में पहुँचा। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितना सोना अर्थ के लैंड वाले भाग पे है, उससे 8 गुना सोना समुद्र के जो नीचे आपका मतलब कह लें कि तलहटी है उसमें है। तलहटी में जो सोना है वो कम से कम 8 गुना ज़्यादा माना गया है। अब आप मान कर देखिए कि आज तक जितना सोना निकला है करीब करीब 1 लाख से 2 लाख के बीच में है। अब मोटा मोटी आप मान कर चले 1,60,000 70,000 टन के बराबर ही सोना आज तक निकला है, जिसको कि आप मान लीजिए 100 से कम में ट्रक्स में लादा जाए तो पूरा आ जाएगा। यानी कि सोना बहुत ज़्यादा हम अभी तक एक्सकेवेट यानी कि उत्खनन इसका नहीं कर पाए हैं।
ठीक है। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो सोना की मात्रा इतनी कम होती है और कि उसका प्रोडक्शन और जो जो आपका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो देखा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। इसलिए बहुत सी जगह सोना मिलता तो है, लेकिन उसको निकालने का खर्च ज़्यादा होने के कारण सरकारें उसको छोड़ देती हैं। ठीक है। इस तरीके से आप देखिए कि सोना जो है इधर उधर पाया जाता है। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, झारखंड के रांची के पास से पिस्का और नगरी एक जगह है, वहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। नदी का नाम ही स्वर्ण रेखा पड़ा है, जो कि झारखंड होती हुई दक्षिण दिशा में उड़ीसा में होते हुई जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के तटों पर जो रेत होती है उसमें भी सोना के कण पाए जाते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और सोन नदी जो है ये उत्तर की ओर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ती हुई ये आपके छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार होते हुए ये पटना के ठीक वेस्ट में मनेर के पास जाकर गंगा नदी से मिलती है। तो इसके भी रेत में सोना पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा। और साथ में इसी के साथ यूपी में एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, उसका नाम भी सोना के नाम पर पड़ा है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि 1 साल पहले करीब न्यूज़ भी आया था कि बहुत बड़ा भंडार मिला है, हालांकि वो बात बाद में गलत साबित हुई। तो इस प्रकार भारत में भी बहुत से जगह पर सोना मिलता है। फिलहाल कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सोना मिलता है, आप सबों को पता ही होगा। तो अब हम आते हैं दोस्तों सोना के बारे में कि वर्ल्ड में कितना सोना होता है और इंडिया में सोना कितना है। तो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है ये 2020 में करीब 3200 मेट्रिक टन है और इंडिया की अगर बात करें तो एवरेज हर साल यहाँ 2320 किलो सोना निकाला जाता है, जिसमें कि 2000 ईस्वी में 6200 किलो सोना निकाला गया था। और जहाँ तक अगर वर्ल्ड के प्रोडक्शन की बात करें तो 2006 तक दोस्तों साउथ अफ्रीका वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसर रहा है गोल्ड का। आप सबों को पता है दोस्तों कि पहले लाखों करोड़ों साल पहले जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड के, सब जुड़े हुए थे, जिसको गोंडवाना लैंड कहा गया है। पैंजिया भी जिसका नाम दिया गया है, जो कि पैंथलसा सी से घिरा हुआ था। ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें ब्रेक हुआ और इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी कहते हैं और ये अलग अलग डायरेक्शन में जो कॉन्टिनेंट्स बढ़ते गए। तो ऐसा माना जाता है कि भारत का जो हिमालय से साउथ वाला पार्ट है, जिसको दक्कन प्लेटो और उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटो कहते हैं, वो और अफ्रीका का पठार, साउथ अमेरिका का पठार और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका सब एक साथ जुड़े हुए थे। तो खासकर जो साउथ इंडिया का जो दक्कन प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो है, उसकी साम्यता जो है अफ्रीका के दक्षिणी भाग और दक्षिण अमेरिका का आप कह लें कि पश्चिमी और दक्षिणी भाग, उससे बहुत ज़्यादा साम्यता है उसकी, यानी कि जो नेचर है रॉक्स का वो मिलता जुलता है। तो उसके कारण हम देखते हैं ना कि यहाँ भी जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, सोना भी उनमें से एक है। अब रही बात दोस्तों कि वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज़ कौन कौन है, तो जैसा कि मैंने बताया 2006 तक साउथ अफ्रीका वर्ल्ड का नंबर 1 गोल्ड प्रोड्यूसर था। 2007 में चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया और दुनिया के जो 10 जो सबसे बड़े देश जो कि गोल्ड प्रोड्यूसर हैं उसमें पहला जो नंबर है वो चाइना का है। अब मैं कह सकता हूँ कि चाइना अब क्या करें, चाइना तो बहुत सी चीज़ें, अब प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है आपको पता है जिससे हम गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल से हर घर में और या तो रिश्तेदारों में प्रॉब्लम चल रही है चाइना, लेकिन क्या करें वो बहुत सारी चीज़ों में वो नंबर 1 है और गोल्ड में भी वो नंबर 1 है। चाहे लाख वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, बीमारी दे, लेकिन अब क्या करें उसमें गोल्ड में भी वही नंबर 1 है। तो इसमें 404 टन जो है उसका प्रोडक्शन है ईयरली और उसका जो रिज़र्व है वो 2000 टन है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोडक्शन है ईयरली वो 319 टन है और रिज़र्व जो है वो 9800 टन है। तीसरे स्थान पर रशिया आता है यानी रूस, उसका जो प्रोडक्शन है ईयरली 297 टन है और रिज़र्व 5300 टन है। चौथे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है यानी यूएसए, इसका जो ईयरली प्रोडक्शन है वो 222 टन है और रिज़र्व 3000 टन है। पाँचवें नंबर पर आता है कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, इसका जो ईयरली प्रोडक्शन है 189 टन है और रिज़र्व 2200 टन है। छठे नंबर पर आता है पेरू जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, इसका जो ईयरली प्रोडक्शन है 158 टन है और रिज़र्व गोल्ड 2600 टन है। सेवन्थ नंबर पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का जो ईयरली प्रोडक्शन है 137 टन है और रिज़र्व जो है 2500 टन है। यानी कि आप मान कर चले एशिया में चाइना और इंडोनेशिया, ठीक है, चाइना नंबर 1 पर है और इंडोनेशिया 7th नंबर पे है। 8वें नंबर पर आता है अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका का कंट्री घाना। घाना का ईयरली प्रोडक्शन 130 टन है और रिज़र्व जो है 1000 टन है।
9वें नंबर पर आता है साउथ अफ्रीका, इसका जो ईयरली प्रोडक्शन है 130 टन और आपका रिजर्व है 6000 टन। 10वें नंबर पर आता है मैक्सिको और इसका जो प्रोडक्शन ईयरली है 115 टन है और रिजर्व गोल्ड है 1400 टन। अब जहाँ तक बात करें हम कि वर्ल्ड के कंट्रीज़ में रिजर्व सोना कितना है, रिजर्व सोना का मतलब वहाँ के गवर्नमेंट के पास या वहाँ के लोगों के पास जो है कितना सोना है, तो उसमें अगर हम पाते हैं टॉप 10 कंट्रीज़ में, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके पास रिजर्व गोल्ड है 8134 टन। सेकंड नंबर पर यूरोप का देश है जर्मनी, जर्मनी के पास रिजर्व है 3364 टन। थर्ड नंबर पर है यूरोप का इटली, इसके पास है 2452 टन। फोर्थ नंबर पे है यूरोप का फ्रांस, इसके पास है 2436 टन। फिफ्थ नंबर पर है रशिया, जो कि यूरोप और एशिया दोनों में फैला है, इसके पास है 2300 टन। सिक्स्थ नंबर पर है चाइना, इसके पास है 1948 टन। सेवन्थ नंबर पर है स्विट्जरलैंड, इसके पास है 1040 टन। एट्थ नंबर पर है जापान, इसके पास है 765 टन। नाइन्थ नंबर पर है इंडिया, हमारा देश, इसके पास है 658 टन। 10th नंबर पर है नीदरलैंड यानी हॉलैंड, जो यूरोप का कंट्री है, इसके पास है 613 टन। और एक हमारा पड़ोसी भी है, उसका भी नाम ले लेते हैं, वो है पाकिस्तान, उसका नंबर है 45 यानी 45वें नंबर पर है वो बहुत सालों से। उसके पास जो रिजर्व है गोल्ड वो है 64 टन। यानी कि आप मान कर ये चलें कि इंडिया के पास भी गोल्ड है, और अगर जितने हाउस होल्ड जो गोल्ड है सबको मिला दिया जाए तो आप ये मान कर चलिए कि इंडिया के पास भी बहुत ज़्यादा सोना है। दुनिया के पास अगर मान लीजिए कि करीब 2 लाख टन के करीब सोना है, 2 लाख से थोड़ा कम, लेकिन इसमें भारत के पास करीब 24,000 टन सोना माना जाता है जिसमें कि आश्चर्यजनक रूप से आप माने 21,000 टन सोना तो फैमिलीज़ में यानी महिलाओं के पास है, उनके ऑर्नामेंट्स के रूप में। आपको पता है हमारे यहाँ शादी विवाहों में सोने का कितना चलन है। इसके अलावा आप मंदिर वगैरह में भी सोना काफ़ी ज़्यादा है। और आप ये मान कर चलिए कि अगर भारत में अगर हम गोल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि गोल्ड ओर की बात करें, मतलब स्वर्ण अयस्क की बात करें, तो आश्चर्यजनक रूप से आपको लगेगा कि इसमें भारत में बिहार का स्थान नंबर 1 पे है। हाँ दोस्तों, बिहार नंबर 1 पे है। वहाँ 44% के करीब स्वर्ण अयस्क पाए जाते हैं। हालांकि प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा जियोलॉजिकल सर्वे से अनुमान लगाया गया है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो अनुमान है कि बिहार में 44% स्वर्ण अयस्क है। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, यहाँ करीब कुल अयस्क का 25% है। तीसरे नंबर पर है कर्नाटक, यहाँ पर 21%। चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, ये है करीब 3%। पाँचवें नंबर पर है आंध्र प्रदेश, यहाँ भी 3%। और छठे नंबर पर है झारखंड, ये है करीब 2%। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि कर्नाटक जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वो करीब 99% गोल्ड जो है इंडिया का वो कर्नाटक से ही होता है और 1% झारखंड से। और कर्नाटक के जो माइंस काफ़ी फेमस हैं, आप सब ने नाम भी सुन रखा होगा, कोलार माइंस है, हट्टी माइंस है, उसके बाद आपके धारवाड़ में, हासन में भी माइंस है। इसी तरीके से जो आपका रायचूर का मतलब जो ज़िला है वहाँ भी सोना निकलता है। तो वहाँ पर माना ये जाता है कि 17.5 मिलियन टन गोल्ड का ओर यानी कि स्वर्ण अयस्क वहाँ पर है, जिसमें कि अनुमानतः 42,023 किलोग्राम सोना वहाँ पर मौजूद है। और कोलार माइंस जो कि आपको पता है कोलार डिस्ट्रिक्ट में है, हालांकि कोलार में अब सोना जो है बहुत ना के बराबर मिल रहा है और ख़ासकर वहाँ से सोना निकालना बहुत कॉस्टली है। काफ़ी वहाँ की माइंस काफ़ी डेप्थ में गई हैं, जिसके कारण कॉस्ट बहुत ज़्यादा है निकालना, और सोना अब वहाँ उतना बचा नहीं है। दूसरा हट्टी गोल्ड फील्ड है जो कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है। और तीसरा जो आंध्र प्रदेश का जो है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में रामगिरी गोल्ड फील्ड, यहाँ से गोल्ड निकाला जाता है। तो इसके बाद आप ये देख लें कि भारत के पास जो 2000 ईस्वी में गोल्ड मात्र 357.5 टन सोना था, आज की डेट में अगर आप देखें तो भारत के पास करीब 658 टन सोना है। तो ये 2000 के बाद भारत में सोना की मात्रा बढ़ी है। जैसे कि फॉरेन रिजर्व जो आपका है भारत का बढ़ा है, इसी तरीके से सोना भी बढ़ा है। जबकि हमें आपको पता होगा जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो 47 टन सोना हमें मॉर्गेज रखना पड़ा था, उसके अगेंस्ट में हमने लोन लिया था अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। और आप देखिए अगर भारत के लोगों में अगर गोल्ड के प्रति अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भारत के लोग जो है ना अपने इनकम का 84% हिस्सा जो है रियल एस्टेट में लगाते हैं।
5% जो है बैंक अकाउंट में यानी सेविंग अकाउंट जो हुआ उसके अंदर रखते हैं, या अलग से जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो होता है। जबकि 11% जो है बचत का हिस्सा जो है लोग गोल्ड में लगाते हैं। ठीक है, तो गोल्ड अभी भी जो है ना एक आप कह लें ल्यूक्रेटिव या मतलब आकर्षण का केंद्र है लोगों में निवेश के दृष्टि से। और जो सबसे ज़्यादा इसमें तमिलनाडु के लोग हैं, जो लगभग कुल निवेश का 28% जो है अपना वो सोने में लगाते हैं। तो इस प्रकार आप समझिए कि सोना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न केवल हमारे समाज और देश में बल्कि पूरी दुनिया में। जिन स्टूडेंट्स को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करना, और इससे रिलेटेड जो भी फीडबैक है आपका वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।